दोस्तों नमस्कार, मैं अंजय श्रीवास्तव। देश में काफ़ी गर्मी पड़ रही है। अभी मैं कई जगह से घूम के आया हूँ, हर जगह गर्मी एक सी। लेकिन इस गर्मी को और बढ़ा दिया है हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने। हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस को लगता है कि जो लोग इस देश में आरटीआई एक्टिविस्ट, जो लोग इस देश में व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो लोग इस देश में सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं, जो लोग इस देश में आम जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और जो लोग जनता के लिए अगर न्याय मांगने सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं, वो लोग कॉकरोच। आप और हम कॉकरोच हैं। क्यों कॉकरोच हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे हम अपनी बात रखते हैं, इस देश की सिस्टम के ऊपर सवाल पूछते हैं, इसीलिए हम कॉकरोच हैं। हमारे आदरणीय जज साहब को लगता है कि कोई भी आदमी किसी के ऊपर आरोप लगाता है। आदरणीय जज साहब, पहले आपको यह समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट लोग कब जाता है? जब इस देश की व्यवस्था से, इस देश के सिस्टम से हार जाता है, जब कहीं कोई उसका सुनने वाला नहीं रहता है, तो लोग मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाना भी आप लोगों ने आसान नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट की इतनी महंगी न्याय व्यवस्था है कि 90% लोग इस सिस्टम से यही मार खा के मर जाते हैं, यहीं गड़ जाते हैं, यहीं पड़ जाते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाते। और आपको लगता है कि इस देश की आम जनता कॉकरोच है? अभी सोचिए, नीट के पेपर लीक हुआ, 22 लाख अभ्यर्थी तिल तड़प रहे हैं। किसी ने कुछ तैयारी की थी, किसी ने कुछ तैयारी की थी। 12 साल जो नीट देने वाले बच्चे थे, उन्होंने अपने जीवन को जो है एक तपस्वी की तरह जिया था। कुछ लोग डॉक्टर बनते, कुछ लोग नहीं भी बनते। दोस्तों, क्यों चीफ जस्टिस सोच रहे हैं कि इस देश की आम जनता कॉकरोच है? मैं बताता हूँ। आप इस देश में अभी वर्तमान पिछले 30-40 सालों से तो व्यवस्था मैं भी देख ही रहा हूँ। व्यवस्था में क्या है? अगर आप लोकतंत्र के चारों स्तंभ को कंपेयर करें तो नेता जनता के बीच जाते हैं, गाहे बेगाहे आलोचना उनकी होती रहती है। मुंह पे बहुत लोग उनको बहुत कुछ बोल देते हैं और चूंकि नेता को वोट पाना होता है, इसलिए वो मुस्कुराता हुआ आगे चला जाता है। मीडिया और प्रेस की तो हाल ही मत पूछिए। जब से सोशल मीडिया आई है, हमारे जैसे लोगों को आवाज़ मिला है, हम अपनी बातों को यूट्यूब और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोगों के पास रख सकते हैं। तब से मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की तो जो दुर्दशा हो गई है, पूछिए मत। उनकी तो हर एक बात, उनका हर एक जो रिपोर्टिंग है, उसको दर दर करके एनालिसिस कर देते हैं सोशल मीडिया के लोग, और वो कुछ नहीं कर पाते। सिर्फ एक जुडिशियरी है जिसका आलोचना लोग कभी डर से नहीं करते हैं, या कभी नहीं, क्या डर से ही नहीं करते हैं। नेता तो इसलिए नहीं बोलते हैं कि 99% नेता के ऊपर केस है। किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का केस हो, किसी के ऊपर हीनियस क्राइम का केस हो, या जो सबसे ईमानदार है उसके पास आंदोलन करने का जब गया तो एक FIR तो पुलिस लगा ही देती है, उसका केस। तो नेताओं में हिम्मत नहीं है कि जुडिशियरी की आलोचना करें। जुडिशियरी एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहा है। क्यों तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहा है? क्योंकि जुडिशियरी समझता है कि मेरे ऊपर जो अंकुश लगाने वाले लोग हैं वो खुद कानून के शिकंजे में, और इस सेल के कारण, इस घेराबंदी के कारण, इस विशेष पावर के कारण जो है जुडिशियरी पे लोग उंगली नहीं उठा पा रहे। और देश के चीफ जस्टिस को लगता है कि इस देश की आम जनता कॉकरोच है। लेकिन फिर भी कॉकरोच उतना नुकसान नहीं पहुंचाती है जितना दीमक पहुंचाती है। और इस देश की न्याय व्यवस्था, वर्तमान न्याय व्यवस्था जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत महोदय के नेतृत्व में न्याय व्यवस्था चल रही है, वो देश को दीमक की तरह चूस रही है। आदरणीय चीफ जस्टिस जी, आपकी सिस्टम दीमक की तरह इस देश को खोखला कर रही है। हर एक बड़ा अपराधी, हर एक बड़ा गैंगस्टर, हर एक बड़ा घोटालेबाज के साथ वकीलों की फौज खड़ी है पैसे के लालच में। आप गर्मी छुट्टी मनाते हैं, आप विदेश दौरे पर जाते हैं छुट्टियां मनाने, आप राजा की तरह रह रहे हैं। इस देश में उन्हीं कॉकरोचों के कमाए हुए टैक्स के पैसों से आपकी ये वाहियात खर्च उठती, नहीं तो आपका कोई मोल नहीं है। इस देश में जुडिशियरी का जो वैल्यू है वो वैल्यू जीरो है।
इंसाफ तो वो थानेदार ही कर देता है। अगर ईमानदार थानेदार हुआ तो 90% लोगों को इंसाफ उसी थाने से मिल जाता है। अगर बेईमान थानेदार हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में भी इंसाफ नहीं मिलता है, क्योंकि आप उन्हीं बातों को मानते हैं जो थानेदार लिखता है। हम लोग सभी को समझना होगा और इस समझ के साथ ही जो है इस देश को बदलने का प्रयास करना होगा। आपको, हमको, सभी को थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। लगाइए प्लीज़।